बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग पार्क व्यू सिटी लाहौर के अंदर 5 मरला 10 मरला या कनाल का प्लॉट खरीदना चाहते हैं, उनको किस तरह की कैटेगरी के अंदर जो है वो प्लॉट खरीदना चाहिए। 3 तरह की कैटेगरीज हैं आपको यहाँ पे प्लॉट खरीदने में, कि आप लोगों ने उस कैटेगरी को चूज करना है अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए, या फिर अगर आप एंड यूजर यानी कि रहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो तीनों कैटेगरीज का मैं जिक्र करूंगा, और आप लोग अगर इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, या फिर अगर एंड यूजर है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि इस वीडियो में ये तमाम तर चीजें जो है वो समझ लग जाएगी, ताकि आप लोगों की एक तो इन्वेस्टमेंट भी सेफ हो, दूसरा ये कि आप लोगों को जब उसमें बेचना है तो आप लोगों को किस तरह जो है अपने आप को टैक्सेस वगैरह से और सोसाइटी की जो फीसेज हैं उससे जो है वो आपने अवॉइड करना है। तो बेसिकली अगर आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और आपका प्लान है कि आपने प्लॉट ऐसा खरीदना है जो कि आपने 2 4 6 महीने के अंदर अंदर सेल करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ओपन कैटेगरी का प्लॉट खरीदना है। ये ओपन कैटेगरी वो कैटेगरी है कि जब भी सोसाइटी कोई ज़मीन किसी ज़मींदार से लेती है तो उसको उसके एवज़ जो है वो प्लॉट दे देती है, ना कि पैसे उसको प्लॉट देती है। वही प्लॉट फिर आगे जो है वो इन्वेस्टर्स के पास चले जाते हैं, और इन्वेस्टर जो है वो आगे जो आप जैसे लोग हैं जो कि एक-एक प्लॉट करके खरीदना चाहते हैं, तो उन लोगों को प्लॉट्स देते हैं। अच्छा, ये ओपन प्लॉट्स बेसिकली कौन ले रहा होता है मार्केट में? या तो इन्वेस्टर ले रहे होता है, जिस तरह हम हैं कि हम ज़मींदार से प्लॉट ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम ही लोग जो है वो आप लोगों को फॉर द सेक ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप लोगों की इसमें इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, ताकि इसमें किसी भी तरह से आपको कोई भी टैक्स वगैरह जो है वो पे ना करना पड़े। ये प्लॉट वो होता है कि आपने अगर ओपन हमसे लिया है, तो आपने अगर शॉर्ट टर्म 2 4 6 महीने की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपने भी इसको ओपन ही रखना है, और जैसे कोई अच्छी ऑफर आती है तो आपने इस ओपन प्लॉट को आगे जो है वो सेल आउट कर देना है, जिससे आपको जो है वो आपकी जो कैश किया हुआ है, जिसकी वजह से आपने प्लॉट खरीदा हुआ है, उसी कैश के साथ जो आपका आरओआई है वो आपको मिलेगा, और आपने वो डॉक्यूमेंट्स आगे नेक्स्ट बायर जो होगा आपने उसको दे देना है, और आपने जो है वो अपनी पेमेंट रिसीव कर लेनी है। इसमें आपको किसी भी तरह से कोई टैक्सेस वगैरह, कोई सोसाइटी की फीसेस वगैरह जो है वो अदा नहीं करनी पड़ती। इसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एंड यूज़र हैं। वो लोग उनका प्लान है कि हमने इसमें घर बनाना है। अभी फ़िलफ़ोर नहीं, लेकिन कुछ साल 2 3 साल के बाद वो भी लोग कोशिश करते हैं कि वो भी अमूमन इस तरह की कैटेगरी में चले जाते हैं कि ओपन प्लॉट ले लेते हैं, और ओपन प्लॉट अमूमन आपको उसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे अभी ज़्यादा आबादी ना हो, जहाँ पे अभी न्यूली डेवलपमेंट हुई है, और वहाँ पे नए-नए प्लॉट्स आए हैं जो कि ओपन कैटेगरी में है। तो जिनका प्लान है कि 2 3 साल बाद घर बनाना है, तो वो भी कोशिश करते हैं कि ओपन प्लॉट्स हम ले लें, ताकि हमें जो है किसी भी तरह से कोई टैक्सेस वगैरह या फीसेस वगैरह पे ना करनी पड़े, और हम प्लॉट को अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएँ, और जैसे-जैसे जो है वो यहाँ पे आबादी बढ़ेगी, हम जो है वो साल 2 3 साल के बाद इसको अपने नाम पे इस पे जो है वो अपना घर बना लेंगे। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी आ जाती है, वो आ जाती है रीसेल वाली कैटेगरी। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा प्लॉट जो आप लेना चाहते हैं, उस पे फौरी घर बनाना चाहते हैं, या अगर आप कुछ साल तक भी घर बनाना चाहते हैं। अक्सर लोगों का प्लान होता है कि हमने ऐसी जगह पे लेना है जहाँ पे ऑलरेडी आबादी है, लेकिन घर हमने जो है वो साल डेढ़ साल ही बनाना बाद ही बनाना है। तो वो लोग ऐसे ब्लॉक्स को चूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम इस वक़्त आबादी है, और आबादी के दरमियान में कोई ऐसा प्लॉट है जो कि इस वक़्त रीसेल में अवेलेबल है। तो डेफ़िनेटली उनको वो प्लॉट भी उसी कैटेगरी में मिलेगा, कि वहाँ पे भी पहले प्रीवियसली किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी ने उस प्लॉट को परचेज़ करके अपने नाम पे किया हुआ है। तो अगर आप लोग उस पे अपना घर बनाना चाहते हैं फौरी, या फिर अगर साल 2 साल के बाद, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप वो प्लॉट लेते हैं, तो उसपे फिर आपको जो है रीसेल का, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको उसके ऊपर जो है वो तमाम तर जो है वो कैटेगरीज़ के टैक्सेस वगैरह, जिसमें आपको अगर आप बायर हैं तो 236 के वगैरह, और इसके अलावा जो सोसाइटी की फ़ीस है वो पे करनी पड़ती है, और इसके साथ-साथ सेलर जो है उसको भी उसके टैक्सेस वगैरह जो है वो पे करने पड़ते हैं। ये होगी 2 तरह की कैटेगरीज़। एक कैटेगरी ओपन कैटेगरी, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो ओपन प्लॉट परचेज़ करें, उसको अपने नाम पे ना करवाएँ, डॉक्यूमेंट्स रखें, कल को ऐसे बेच के अपने पैसे विथड्रॉ करें विद रिटर्न, और उसको एज़ इट इज़ आगे ट्रेड कर दें। तो अमूमन जिस तरह हम लोग भी मार्केट में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। दूसरी कैटेगरी एज़ अ एंड यूज़र, कि आपका प्लान है घर बनाने का, तो आपको अक्सर डिफरेंट ब्लॉक्स में बहुत रेयर ऐसा होता है जिसमें आप लोगों को कुछ इस तरह के ऑप्शंस मिले जो कि ओपन पड़े हैं, अदरवाइज मैक्सिमम जो है वो रीसेल में होते हैं। तो वो तमाम तर जो है वो आपको रीसेल की प्लॉट्स है वो आपको ऑनर मीटिंग के साथ आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको तमाम तर टैक्सेस वगैरह और सोसाइटी की फीस जो है वो लागू होती है। तीसरा प्लॉट वो होता है, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोग प्लॉट परचेज करने गए हैं, तो वो ऑलरेडी किसी के नाम पे ओपन है। ओपन में 2 तरह की, एक तो बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल ट्रांसफर फ्री है, कोई उसमें फीस, कोई टैक्सेस वगैरह नहीं। दूसरा प्लॉट ऐसा है कि आप मिसाल के तौर पे कोई प्लैटिनम ब्लॉक है, क्रिस्टल ब्लॉक है, डायमंड ब्लॉक है, आप वहाँ पे प्लॉट परचेज़ करने गए हैं, लेकिन आपको पता चला है कि वो प्लॉट ओपन है किसी थर्ड पार्टी के नाम पे। मिसाल के तौर पे कि मैं हूँ और मेरे साथ एक अली भाई हैं,
जो कि इस प्लॉट को जो है वो बेचना चाह रहे हैं, और तीसरे आप हैं जो कि आप खरीदना चाह रहे हैं। तो अली साहब जो कि इन्होंने उस प्लॉट को ये भी इन्वेस्टर हैं, इनको मार्केट से वो कहीं प्लॉट सस्ता मिला है, तो इन्होंने अपने नाम पे सोसाइटी की फीस अदा करके 15,000 अपने नाम पे इसको ओपन करवा लिया, ताकि इनको टैक्सेस वगैरह ना पड़े। ठीक है, तो अली साहब इसमें सेफ हो गए हैं। तो अली साहब से अब आप जो कि परचेजर हैं, तो आपने क्या करना है, उस प्लॉट को अपने नाम पे जब करवाना है, तो आपको जो है वो उसके टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। और अली साहब ने जो आगे मिसाल के तौर पे अगर मुझसे वो प्लॉट लिया हुआ है और अपने नाम पे 15,000 फीस पे करके ओपन करवाया हुआ है, तो अली साहब ने वो जो मुझे अमाउंट पे किया, वो टैक्सेस मेरे काट के जो है वो मुझे पेमेंट की है, ताकि जब अली साहब इस प्लॉट को आगे आपके नाम पे ट्रांसफ़र करवाएँगे, तो आपने जो है वो अपने टैक्सेस पे करने हैं, और अली साहब ने जो पेमेंट मुझे अदा की थी और उसमें से जो मेरे टैक्सेस माइनस किए थे, वो अली साहब मेरी जगह पे वहाँ पे कर देंगे। तो उसमें भी जो है वो आपको एक जो है वो टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं। तो ये 3 तरह की बेसिकली कैटेगरीज़ के प्लॉट्स हैं, इसमें 5 मरला भी मिल जाते हैं, 10 मरला भी मिल जाते हैं, और 1 कनाल के भी मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस छोटी-सी वीडियो में ये तमाम तर कैटेगरी समझ लग गई होगी। मज़ीद अगर कोई पार्कियों में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप कन्फ्यूज़ हैं कि किस तरह के प्लॉट में जाना चाहिए, किस लोकेशन पर जाना चाहिए, तो दहलीज़ की टीम से राब्ता लाज़मी करें। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल फेयर डील दें, ताकि आपको जो है वो किसी भी तरह से बीच में कोई हिडन जो है वो ऐसी बात ना हो कि आप कल को आप कहें कि यार मुझे इस ड्यूज़ का नहीं पता लगा, मुझे फलाँ ड्यूज़ का नहीं आपने क्लियर किया। तो हर चीज़ आपको क्लियर करते हैं डील से पहले, ताकि हर चीज़ का आपको जो है वो आइडिया हो। और कोशिश करते रहते हैं कि अगर आप कोई रीसेल का प्लॉट खरीद रहे हैं, तो उसमें किसी भी तरह से कोई भी मार्जिन हम लोग ना रखें। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट की, अपने बायर और अपने सेलर की डायरेक्ट आपस में मीटिंग करवाएँ, और फेस टू फेस मीटिंग करवाएँ, ताकि सेलर को भी पता हो कि मेरा प्लॉट जो है वो कितने में जा रहा है, और बायर का भी होता है कि मुझे किसी भी तरह से महँगा प्लॉट ना मिल रहा, और मुझे फेस टू फेस मीटिंग में एक अच्छी रीज़नेबल प्राइस, मार्केट प्राइस में जो है वो प्लॉट मिल जाए। तो आप लोगों की सेफ इन्वेस्टमेंट है। आप लोग दहलीज़ की टीम से राब्ता लाज़मी करें। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की सर्विसेज़ आपको देते रहेंगे। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।